यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक परमात्मा से प्रकट हो गई है। और ये दुनिया को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं तपस्या। ये तपस्या को भी ठीक से समझ लेंगे। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। उसी एक परमात्मा ने पहले तपस्या करी। तपसा चीयते ब्रह्म, चीयते माने एक्सपांड हो रहा है। देखो, मनुष्य जब खुश होता है तो एक्सपांड होने लगता है। जैसे किसी को बड़ी खुशी हो गई, उदाहरण दो बड़ी खुशी का, शादी, अच्छी बात। तो शादी की जब खबर होती है तो उसको एक्सपांड करते हैं। पहले लिस्ट बनाएंगे किसको किसको बुलाना है, फिर व्हाट्सएप करेंगे, फिर ईमेल करेंगे, फिर क्या नहीं करेंगे। क्यों? खुश है, सब दुनिया को जानना चाहिए आज ही का दिन है, मैं खुश रहूंगा। खुशी है तो एकदम एक्सचीयते, एक्सपांशन, तपसा चीयते ब्रह्म। और परमात्मा की क्या तपस्या है, ध्यान से सुनना। तपस्या में हम स्वयं प्रेरित होकर के त्याग कर देते हैं। कोई आदमी अपना एक हाथ ऊपर करके रखे, क्या है? तपस्वी है। हम लोग गए थे कुंभ मेला में, तो हमारे साथ भी 2-4 कमांडर थे। तो स्वामी जी हमको दिखाई, हमने देखना क्या, सब जगह प्रभु की लीला चल रही है। तो हम जब जा रहे थे तो वहां एक बड़े तपस्वी जी एक हाथ ऊपर करके बैठे, ऐसा चित्र दिखाया पड़ा। बोले साहब जी ये क्या है? हमने कहा अभी उनका हाथ खाली है, जब जाओगे तो हाथ ऊपर जाएगा। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं। मैंने देखो हम जा रहे हैं ना, ये दाहिने तरफ को देखना मत, ऐसे करना कि जिसे तू मेरे से बात कर रही हो और आंखों से उधर देख लेना। तो हम जब जा रहे थे देखा तो बाबा जी अपने नीचे बैठ करके बीड़ी पी रहे थे। देख लिया ना, धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नान। उनका ये अग्निहोत्र अखंड चल रहा था। फिर हम उधर से घूम के आए, मैं अब चलो हम लोग अंदर जाएंगे, फिर देखो। और फिर जब अंदर गए, जैसे अंदर गए फट से हाथ ऊपर चला गया। फिर उनके शिष्य महात्मा जी का ये तपस्या जो है हाथ ऊपर करने की, पिछले 90 साल से है। 90 साल से हमारे महात्मा जी की उम्र कितनी है किसी को पता नहीं। रियली नहीं, तो ये कैसे बताया 90 साल से? पता इसलिए नहीं कि डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर नहीं है। देखो इस चक्कर में तपस्या नहीं है। तपस्या का अर्थ क्या है? किसी का त्याग करते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो एकमेवा द्वितीय है, जो लड़का जवान है, हेल्दी है, कमाता है, स्वतंत्र है, इसका त्याग कर दिया। शादी क्या है? देखो एक बार हम लंदन में थे, हमारा कोई रिट्रीट चल रहा था, तो एक अंग्रेज ने पूछा, स्वामी यू पीपल फ्रॉम इंडिया यू डोंट गेट मैरिड? तो मैं चुप रहा कोई बोलने के पहले। फिर उसने कहा आफ्टर ऑल हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। कभी कभी दुखी भी होना चाहिए। तो तपस्या में जैसे एक लड़का या लड़की अपने स्वतंत्रता का त्याग कर देता है तब तपस्या कहते हैं। इसीलिए आप सभी के सभी तपस्वी हो। अब देखो ना, तपस्या करने के लिए लोग जंगल में जाते हैं। यहां बढ़िया घर में रहो आराम से, नहीं तपस्या करनी, जंगल में जाते। तो आपको तो भगवान ने इतनी कृपा करी है कि तपस्या के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं, घर में तपस्या आ गई है। तपस्या माने क्या? इनवाइटेड प्रॉब्लम्स। नॉर्मली लोग 2-3 टाइम खाना खाते, तपस्या करेंगे हम एक ही बार खाएंगे। नॉर्मली लोग ठंडक में गर्म कपड़े पहन लेते, नहीं है हम बर्फानी बाबा बनेंगे। तपस्या कर रहे हैं। परेशान काहे को? तो शादी करो,
और प्रसन्न रहो सबसे बड़ी तपस्या है। माने दुख का कारण न होते हुए भी, नहीं, दुख का कारण होते हुए भी जो दुखी नहीं होता वो तपस्वी है। तो हमारे परमात्मा ने तपस्या करे, तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते, फिर उस परमात्मा से अव्यक्त प्रकृति जो है वो प्रकट हो गई। ध्यान से सुनना, एक बार की बात है, हमको कहीं बुलाया था, याद नहीं कहाँ की बात। जब हम गए तो हम स्वामी अनुभवानंद का राह देख रहे, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं। मैंने कहा मैं पहुंच गया हूं। अरे आप आगे महाराज, आइए आइए आइए। फिर आकर के लेक्चर हो गया। लेक्चर होने के बाद सभी के सभी इकट्ठे होने लग गए। महाराज जी आपने बहुत अच्छा बोला, ये किया वो किया। ध्यान से सुनना, जब हम बैठे थे तब यह तत्व चिंतन की प्रणाली पब्लिक को मालूम नहीं थी। जैसे हमने बोला, ई बोला, देखो, तो तपसा चीयते ब्रह्म, जो हम में अव्यक्त शक्ति है, पहले अपनी शक्ति के बारे में हम महसूस करते, वी बिकम अवेयर ऑफ आवर ओन पोटेंशियलिटी, उसको कहते हैं अन्न। फिर अन्नात् प्राणः, फिर उस उपाधि को हम धारण करते हैं तो उसको कहेंगे हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ में यह संपूर्ण सृष्टि फंसी हुई है और निहित है। और अन्नात् प्राणः मनः, फिर इस हिरण्यगर्भ से ही यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो गया। सत्यम लोका कर्मसु च अमृतम, तो कर्म, कर्म फल इत्यादि सबका सब निर्माण हुआ। और यहां सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, यह जो तपस्या है ये ज्ञानमय तपस्या है, ये शारीरिक तपस्या नहीं है। ध्यान से सुनना संतो, ये जो शरीर को कष्ट देके तपस्या करने वाले होते हैं ना, ये बहुत ही प्रकृति में फंसे हैं। खाना नहीं खाएंगे, चलते रहेंगे मीलों तक, जिंदगी भर क्या किया, चलते रहे। ये जो शारीरिक कष्ट देना है ये परमात्मा का अपमान है। देखो, इसमें फंसो मत। ज्ञानमयम तपः, असली वस्तु क्या है कि जिसका आप त्याग कर सकते हैं, जो वस्तु आपकी हो। देह को कष्ट देने का हमको क्या अधिकार है? हमने थोड़ी निर्माण किया है। फिर हमारी वस्तु क्या है दुनिया में? एक ही है, बेवकूफी। त्याग करना ही है तो बेवकूफी का त्याग करें। देखो, और बेवकूफी क्या है? हमने अपने आप को देह मान के रखा है, हमने अपने आप को जीव मान के रखा है। देखो, जो जो विचारधारा जिसमें हर शरीर में एक जीव है, वो लोग कर्म में, तपस्या में बहुत फंसे रहते हैं। कर्मकांडी, बुद्धिस्ट इतने फंसे हैं इसमें, निकलना नहीं चाहते। क्योंकि उनके लिए कर्म ही सब कुछ है। सो यहां सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, इसी ज्ञानमय तपस्या है। ज्ञानमय तपस्या माने इस जगत के किसी भी वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं, तो जगत में सभी पर अपने अधिकार का त्याग देना, ये तपस्या है। दूसरी बात, हमारे शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं, देहात्म भाव का त्याग कर देना है। किसी और ने निर्माण किया है और हम कहते मेरा है, मैं हूं, इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है? ये तपस्या है। देहात्म भाव से निवृत्त होकर के जीना, ये तपस्या है। फिर आगे चले जाओ, देहात्म भाव से निवृत्त हो, फिर हम कौन है? हम जीव है। ये जीव नाम का जो वायरस है, ये ईबोला से ज्यादा टेरिबल है। देखो, जीव यह समझाने की प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि यहां 50 बल्ब है, 50 बल्बों में 50 भिन्न लाइट है क्या? लाइट तो एक ही है, बल्ब अनेक है।
इसी प्रकार से देह अनेक है, लेकिन देह में जो जीवन है, जो लाइफ है, वो एक ही है, लाइफ अनेक नहीं है। देखो